बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनाटॉमी के जो टॉपिक है वो डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हिस्टोलॉजी का पार्ट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, पहले तो जनरल अरेंजमेंट्स हम देख लेते हैं, बेसिक्स वगैरह क्या होती हैं। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपके पास होता है। ठीक है, देन सेल जो होते हैं ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ आपके पास ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जो है वो सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम से आपके पास पूरा इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें सबको बता होती हैं। आगे व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू हमारे पास क्या होता है, लेयर और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद ए कॉमन फंक्शन। जब आपके पास ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करें तो आपके पास टिश्यू कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है यहाँ पे, एक और सवाल बच्चों से पूछा जाता है, सिमिलर सेल अगर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आपके पास वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करे तो क्या वो भी टिश्यू है? नहीं, वो टिश्यू नहीं है, वो आपके पास कॉलोनी बन रही है। ठीक है, कॉलोनी में हर एक जो होती है आपके पास सेल वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन अगर वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करें और वो सिमिलर सेल्स हैं तो वो आपके पास क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू को हम एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका साइज़, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनका फंक्शन, ये तमाम वो चीज़ें इनकी वजह से हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं इनके दरमियान। ऑर्गन्स को अगर हम देखें तो हमें डिवाइड किस तरह के सेल्स में करते हैं। ऑर्गन्स के अंदर मेजरली आपके पास जो होती हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं और स्पोर्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपना मेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो कि स्ट्रोमा में पाए जाते हैं वो आपके पास स्पोर्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि स्पोर्ट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके न्यूट्रिएंट्स के हवाले से सपोर्ट करना हो या किसी भी हवाले से सपोर्ट करना हो तो वो आपके पास स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्या है कि ह्यूमन बॉडी जो है आपके पास उसमें 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें 4 बेसिक टाइप के सेल हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। ये 4 नाम आपने याद रखने हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एमबीबीएस के बीडीएस के जो टेस्ट होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल कौन से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर, ये 4 आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसकी तस्वीर भी दिखाई गई है। ये आपके पास एपिथेलियल है, कनेक्टिव आया, देन ये आपके पास नर्वस टिश्यू है, एंड देन ये आपके पास है मस्कुलर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बेसिक हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्लोजली पैक सेल होते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे बहुत क्लोज पैक होते हैं। ठीक है, देन आपके पास क्या है, सेलुलर पोलैरिटी को एग्जिबिट करते हैं। आपके पास सेलुलर पोलैरिटी में कौन सी 3 चीज़ आती हैं, 3 सेल सर्फेसिस हैं। आपके पास एक एपिकल सर्फेस होती है जो ऊपर वाली सर्फेस होती है, लेटरल सर्फेस होती है, एंड बेसल सर्फेस होती है, ये होती है आपके पास सेलुलर पोलैरिटी। ठीक है, तो ये 3 सेल सर्फेसिस उनके बनाती हैं। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद आपके पास क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये लाई कर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू आपके पास होता है। ठीक है, देन मीनिंग क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, एपी मीन अपॉन, थीलियल में निपल प्रोजेक्शन। ठीक है, नेम बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ एपिडर्मिस, पहले हमें ना एपिडर्मिस का पता था जब ये डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, तो जब इसके बाद जो निप्पल है वहाँ से हमने कुछ सेल्स को लिया, उसके बाद उसको जब यानी कि देख रहे थे तो डिस्कवर हुए ये वाले सेल, एपिथेलियल सेल। तो चूँकि निप्पल से हमें मिले थे ये सेल, उनकी उसके ऊपर वाली सरफेस पे पाए जाते थे, इसलिए से एपिथेलियल रिलेटेड टू एपिडर्मिस जो है वो नेम दे दिया गया। ठीक है, देन आप ऊपर से देख रहे हैं, आप यहाँ कनेक्टिव टिश्यू नीचे हैं, देन ऊपर उसके बेसल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये ऊपर जो आपके पास नज़र आ रहे हैं ये सेल काफ़ी ज़्यादा ये आपके पास क्या है, एपिथेलियल। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड है, मैनी लेयर्स हैं इनके अंदर। अब सेल क्या होते हैं, सेल क्लोजली पैक होते हैं इसके अंदर, क्योंकि इनके दोनों में एडहेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो शीट्स बनाते हैं, कैसी किस तरह के शीट्स हमारी बॉडी में बना रहे हैं, कवर करें बॉडी सर्फेसिस को, बॉडी सर्फेस जैसे स्किन है आपके पास वो कवर कर रहे हैं उसको, लाइन कैविटीज़ को जो आपकी बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती हैं। ठीक है, एसोफेगस उनको कवर करें, अरेंजेड सिक्रीटरी यूनिट्स जो आपके पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। देन पोलैरिटी की बात करें, पीछे भी मैं कर चुकी हूँ, सेल सर्फेस पोलैरिटीज़ आपके पास होती हैं, एपिकल, लेटरल एंड बेसल। ठीक है, एपिथेलॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें सेल तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन एपिकल सर्फेस कोई नहीं होती। एपिथेलॉइड की सिर्फ बात की जा रही है, ये जो छोटी छोटी एक सेक्शंस होती हैं इसे याद रखा करें, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन आपके पास होते हैं, कवरिंग में इस्तेमाल है, जिसमें पहले बताया कि स्किन कवरिंग में या बॉडी लाइनिंग में आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है, सिक्रेशन हो रही है, जैसे कि हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वहाँ पर। सेंसेशन, आपकी स्किन जो है वो खुद सेंसेशन का वर्क परफॉर्म कर रही है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी आपके पास क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का फंक्शन भी परफॉर्म करें। हम जब पढ़ेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम को तब हम ये डिस्कस करेंगे। देन ट्रांसपोर्ट में जैसे वेसल्स वगैरह होती हैं। देन अब शेप ऑफ सेल, आपके पास शेप ऑफ सेल में 3 तरह के सेल्स जो है ना इसकी टाइप्स बनती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस आपके पास फ्लैट है, क्यूबोइडल क्यूब लाइक है, कॉलमनर आपके पास जो लॉन्ग सेल होंगे एलोंगेटेड से। देन उसके बाद जो है हम इसकी डिस्कस करते हैं न्यूक्लाई के हिसाब से जो है इनकी क्या डायमेंशंस होती हैं। तो न्यूक्लाई के हिसाब से स्फेरिकल भी हो सकता है, न्यूक्लाई इलोंगेटेड भी हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, क्यूबॉइडल जो आपके पास सेल है उनके अंदर स्फेरिकल होता है, जो कॉलमनर है उसके अंदर इलोंगेटेड होता है, जो स्क्वेमस है उसमें इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, बस मैं जनरल आपको बता दिया, आप नेक्स्ट हम इसके मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे।
देन है कॉरिस्पॉन्ड टू सेल शेप। सेल शेप के हवाले से अगर हम देखें, लॉन्ग एक्सिस इज पैरेलल टू दैट ऑफ द सेल। जो एक्सिस है वो हम उसको सेल के पैरेलल देखते हुए फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज, आइडेंटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हमें पता चल सके सेल की शेप क्या है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन मतलब उसकी लेयरिंग किस हिसाब से बन सकती है, देन क्या हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस करते हैं, सेल शेप को डिस्कस करते हैं, सेल सर्फेसिस को डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसकी सर्टिफिकेशन क्या होगी, सेल शेप क्या होगी, इसको डिस्कस करने। लेमिना प्रोप्रिया क्या होता है, अच्छा ये इसके अंदर एक अलग से टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पास। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अपॉन विच एपिथेलियम रेस्ट। आपके पास सबसे पहले में ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, देन उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, देन उसके बाद मतलब क्या एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो एपिथेलियम जिस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रही है वो आपके पास लैमिना प्रोप्रिया है, ठीक है। स्पोर्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, या आपको स्पोर्ट प्रोवाइड करती है क्योंकि आपके पास क्या, मैंने आपको बताया पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं आपके पास और स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू की ज़ाहिर है अपने पास निकला हुआ है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। और एपिथेलियम जो है चूँकि वो ए वेस्कुलर होती है, उसके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती, इसलिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है इसका काम वो लैमिना प्रोप्रिया का। एरिया ऑफ कंटेक्ट इज इंक्रीज बाय फोल्ड, और इसके जो है ना फोल्ड्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बने होते हैं ताकि जो कंटेक्ट का एरिया है वो आपके पास बढ़ाया जा सके। देन है बेसल लैमिना। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर बेसल लैमिना पाया जाता है। ये शीट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो इंटरवीन करती है बिटवीन एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम और लैमिना प्रोप्रिया के दरमियान में बेसल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसी के अंदर बेसल लैमिना होता है। विजिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर यूज़ करें तो फिर आप देख सकते हैं इसको। कंपोज ऑफ सेंट्रल लैमिना डेंसा, इसके अंदर आपके पास सेंटर में लैमिना डेंसा होता है और उसकी साइड्स पे आपके पास लैमिना रेरा होता है, ठीक है। वेरा साइड्स पर होगा और डेंसा जो है वो आपके पास सेंटर में पाया जाता है। आल्सो प्रेजेंट अराउंड इंडिविजुअल्स, जो आपके पास एक एक सेल है ना उसके अराउंड भी ये मौजूद हो सकता है आपके पास, ठीक है। कंपोज ऑफ टाइप 4 कोलेजन। टाइप 4 कोलेजन के आपके पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम जब इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताएंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये किस तरह के कोलेजन होते हैं। तो टाइप 4 जो कोलेजन है वो आपके पास बेसल लैमिना बना रहा है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी शामिल हैं, देन आपके पास प्रोटियोग्लाइकेंस भी शामिल हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन्स का मिक्सचर है। देन आपके पास क्या रेटिकुलर लैमिना। हमने पीछे लैमिना रेरा के बारे में पढ़ा, लैमिना प्रोप्रिया जो है उसके बारे में पढ़ा, तब ये मैं बेसल लैमिना के अंदर ही रेटिकुलर लैमिना। रेटिकुलर लैमिना के फंक्शंस क्या आपके पास सपोर्ट करती है, बैरियर के तौर पर एक्ट करती है, इन्फ्लुएंस असर डालती है कि सेलुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है। प्रोलिफरेशन के सेल नंबर का जब इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ना, सेल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, प्रोलिफरेशन आपके पास। डिफ्रेंशिएशन, जब सेल की डिफ्रेंशिएशन हो रही होती है कि किसने आगे क्या बनना है उसका फेट डिज़ाइन किया जा रहा होता है। देन सेल माइग्रेशन, जब सेल मूव कर रहे हैं आपके पास सेल टू सेल इंट्रैक्शन हो रही है, इन तमाम है आपके पास ये जो है ये लैमिना प्रोप्रिया जो इसकी जितनी भी सब टाइप आपके पास रेटिकुलर लैमिना वगैरह ये सब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देन है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब हमने पीछे जो पढ़ा उसके हिसाब से देखते हुए हम देख सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिव मतलब पास पॉजिटिव लेयर है, ठीक है। विजिबल बाय लाइट माइक्रोस्कोप, आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है, जबकि उसको हम क्या से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। 2 बेसल लैमिना इसके अंदर पाए जाते हैं, लैमिना इसके अंदर 2 होते हैं, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। 1 बेसल लैमिना एंड 1 रेटिकुलर लैमिना। बेसल लैमिना में कौन से 2 लैमिना है आपके पास, एक बेसल लैमिना है और एक रेटिकुलर। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात हुई है कि इसमें कौन कौन सी पाई जाती है, ठीक है। आगे आपके पास है ये क्या क्लासिफिकेशन क्या है, कवरिंग के लिए इस्तेमाल जो हो रहे हैं और जो ग्लैंडुलर है पार्ट्स वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन अगर हम सेल शेप की बात करें, स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर। कॉलमनर को पैरामिडल भी कई जगहों पे लिखा होगा और हाई कॉलमनर भी लिखा होगा, ठीक है। देन आपके पास सेल लेयर्स की हम बात करें तो लेयर्स में हमारे पास 3 तरह के लेयर्स होती हैं। एक होती है सिंपल जो कि सिंगल लेयर्स होते हैं, एक होती है स्ट्रेटिफाइड जिसमें मैनी लेयर्स होती हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जिसका पता ही नहीं चलता कि एक लेयर है सिंगल लेयर क्या है, लेकिन मोस्टली इसे सिंपल जो आपके पास एपिथेलियम है उसमें क्लासीफाई कर दिया जाता है एज ए सब टाइप, ठीक है। देन आपके पास है सेल सरफेस मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सरफेस मॉडिफिकेशन में या तो सीलिया प्रेजेंट होगा तो उन्हें सिलिएटेड कहेंगे, जैसे कि आपके इनर लाइनिंग्स में जो आपके पास नेजल कैविटी है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है ज़्यादा सिलिएटेड ही है आपके पास, जबकि अगर हम आउटर स्किन की बात करें तो क्रेटनाइज्ड वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो कैराटिन के प्रेजेंट पे क्रेटनाइज्ड है, सिलिया के प्रेजेंट पे सिलिएटेड है। देन आपके पास है ट्रांजिशनल वही मैं बात कर रही थी, ट्रांजिशनल जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास क्या है एंडोथीलियम, एंडोकार्डियम एंड मीजोथीलियम। ये आपके पास
के थीलियम के जो है वो टाइप दिए गए हैं कि इस तरह की थीलियम्स भी आपके पास पाई जाती हैं। ऑलवेज स्क्वैमस, कुछ स्क्वैमस होती है, हमेशा स्क्वैमस ही आती हैं। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की अगर हम बात करें, जो कैपिलरी के कैपिलरी जब दोबारा रीजॉइन होती हैं, वेन्यूल्स बनाती हैं, तो कोबॉइडल उसके अंदर पाई जाती हैं। वीनस साइनस ऑफ स्प्लीन और रॉड शेप, अगर हम वीनस की साइनस जो कि स्प्लीन में पाई जाती हैं उसकी बात करें तो वहाँ रॉड शेप आपके पास है। ठीक है, तो ये जनरल बात है कि हम उसके हिसाब से आप आगे देखिए। सिंपल एपिथेलियम कहते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल इसके अंदर होती है। ईच सेल हैज़ फ्री सरफेस एंड बेसमेंट बेसल सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस भी है इसके पास और एक बेसल सरफेस भी। जो फ्री सरफेस है वो एपिकल डिज़ाइन की जाती है हमारी तरफ से, जो नीचे वाली सरफेस है हमारे पास बेसल सरफेस कहलाती है। लेटरल मार्जिन होते हैं जो हेल्प टुगेदर बाय सेल जंक्शन, उनके में सेल जंक्शन होते हैं। ठीक है, ये सेल सरफेस और पोलैरिटी के हिसाब से बात की गई है। देन है क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होती है। सिंपल को हमने तीनों जो सेल शेप्स हैं उनके साथ हमने अटैच करना है, यानी सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलम। ठीक है, जो स्क्वैमस हैं वो फ्लैट सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल क्यूब लाइक होंगे और कॉलम शेप सेल होंगे। आगे नेक्स्ट पीछे मैंने आपको कहा था कि हम सिंपल जो एपिथेलियम है उसी के अंदर सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर जैसे कि जगहों पे अलग टाइप भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली ये सिंपल एपिथेलियम में डिस्कस होते हैं। मेजर जो आपके पास एनाटॉमी हिस्टोलॉजी की बुक है वो इसे सब टाइप भी डिस्कस करती है। Then a single layer of thin flat cell which are roughly polygonal। अच्छा, पॉलीगोनल आपके पास शेप क्या होती है, मतलब कि कोई गोल भी आपको नज़र नहीं आ रही। ठीक है, कुछ कोने कोने बने हुए हैं, हमें पेंटागन शेप जैसे नहीं है, वैसे आपको पॉलीगोनल शेप होती है। इन आउटलाइन रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं। वाइल अदर सरफेस फेसिंग द ल्यूमन ऑफ द ऑर्गन, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है, ल्यूमन ऑफ ऑर्गन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एसोफिगस की, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसकी साइड पर पाई जाती है और अंदर ल्यूमन वाली साइड पर आपके पास क्या फ्री सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, अवॉइड और फ्लैटन न्यूक्लियस, अवॉइड मतलब गोल भी हो सकता है, ओवल शेप जैसे हमारे पास है, और फ्लैटन इलोंगेटेड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में। सरफेस व्यू की बात करें, क्लोजली फिटिंग पॉलीगोनल सेल अपीयर एज मोज़ेक, मोज़ेक मैनर में नज़र आ रहा होता है क्योंकि क्लोज एक दूसरे के साथ होता है। ठीक है, देन हमारे पास है साइड व्यू। अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल सेल इज फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म आपके पास होता है टेपरिंग एंड है उसकी, जैसे कि हमारे पास होता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब एंड पे आपके पास जो एजेस होते हैं वो बारीक बारीक होते हैं, दरमियान से ज़रा फैट फूले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास फ्यूजिफॉर्म शेप जो होती है वो साइड से आपको नजर आएगी। दैन लोकेशन की अगर हम बात करें तो एंडोथीलियम कहाँ कहाँ पे एंडोथीलियम बना रही है। ठीक है, एंडोथीलियम कहाँ पे होती है, इंटरनल सर्फेस ऑफ हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर, और लिम्फ वेसल्स वहाँ पर। आपके पास एंडोथीलियम जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। मेसोथीलियम अगर हम बात करें, लाइन ऑफ पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल की लाइनिंग्स, प्लूरल जो कि लंग्स के अराउंड है, एंड देन पेरिटोनियल कैविटी जो एब्डोमेन में पाई जाती है, उनमें मेसोथीलियम पाई जाती है। ये क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम, लेकिन इन लाइनिंग्स को जब ये कवर करेगी तो इसे हम मेसोथीलियम कहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो हार्ट और ब्लड वेसल्स जब लिम्फ वेसल को कवर करेगी तो इसे एंडोथीलियम कहेंगे। देन लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई के अराउंड जो हमारे पास है वो एपिथेलियम ही कहलाएगी। फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन क्या है इनका, तो मूवमेंट ऑफ विसरा, जो आपके पास मेसोथीलियम है वो क्या करती है, जो विसरा हमारे पास होता है इंटरनल ऑर्गन, उनकी मूवमेंट में इस्तेमाल होती है। ठीक है, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस मीन सेलुलर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो उसकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि सेल को ड्रिंक करवाना है तो पानी को अंदर लेके जाना, उसके एक्टिवली आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो बाहर या अंदर की तरफ। देन वैसे अंदर की तरफ ही पिनोसाइटोसिस होती है। देन मीसोथीलियम एंड एंडोथीलियम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कौन से सेल्स टाइप इन्वॉल्व होगी, मीसोथीलियम की भी और एंडोथीलियम की भी। देन है सिक्रीशन, सिक्रीशन बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल, सिक्रीशन का, और ये मेसोथीलियम से, यानी पेरिकार्डियल, प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो हमारे पास सिक्रीशंस हो रही हैं एक्टिवली, वो हमारे पास किसके थ्रू हो रही है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में इनका फंक्शन है। देन आपके पास इस स्ट्रक्चर भी दिखाएगा, आप देख सकते हैं ऊपर वाली सरफेस से कैसा व्यू है, और नीचे जो आपके पास है वो टैपिंग फ्यूजिफॉर्म्स जरा नजर आ रही है। ठीक है, टिश्यू रैप टू फॉर्म द कैपिलरीज अराउंड एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, सी बेसमेंट में ब्रेन के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, थिननेस टिश्यू और आप बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट में ब्रेन लंग्स और लंग्स और कैपिलरीज में, यानी कि फ्रीली मूव करता है कि ट्रांसपोर्ट हो सके। सिक्रेट करता है फ्लूइड्स इन सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन से पेरिकार्डियल और पेरीप्लूरल जो मेम्ब्रेन्स हैं आपके पास हार्ट और लंग्स के अराउंड, उनमें क्या करता है, फ्लूइड जो है वो सिक्रेट हो सके। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की लाइंस बना रहा है, वेसल्स जो हैं उनके अराउंड कवर करता है, ऑर्गन्स को फॉर्म कर रहा है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल इन द किडनी, जो किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स आपके पास हैं, उनके अंदर भी ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। मोस्टली ये होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये आपके पास इसकी जो है
हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक व्यू तो वो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। देन है सिंपल कुबॉइडल एपिथेलियम। कुबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं? साइड प्रोफाइल अगर हम इसकी चेक करें तो सेल शेप, स्केयर आउटलाइन इसकी क्या है, स्केयर आपको नज़र आ रहे होंगे साइड्स देखने पर। सरफेस व्यू अगर हम देखें तो हेक्सागोनल पॉलीगोनल सेल्स की जो शेप है वो नज़र आएगी आपको। क्लोजली फिटिंग सेल्स होंगे, अपीयर एज मोज़ैक सिमिलर टू द केस ऑफ द जो हमने प्रीवियस स्टडी किया है स्क्वेमस एपिथेलियम का, बिल्कुल वैसा ही मोज़ैक मैनर में नज़र आ रही है। पॉलीगोनल आपको शेप नज़र आ रही है सरफेस व्यू पे, तो इसी तरह यहाँ पे क्यूबोइडल की भी सरफेस व्यू वैसे ही है, ठीक है। बस साइड व्यू हमारे पास दोनों का चेंज है। जो हमारे पास स्क्वेमस में था वो हमारे पास क्या था, फ्यूजीफॉर्म थे। देन अगर इसका देखें तो वो स्केयर आउटलाइंस है। देन हमारे पास है स्फेरिकल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर, इसका स्फेरिकल न्यूक्लियस है, उसका वाइड भी था, ठीक है। देन लोकेशन की अगर हम बात करें, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं किडनी के अंदर, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। स्क्रीटरी डक्ट्स हैं आपके पास जो ग्लैंड्स की, वहाँ पर पाए जाते हैं। सर्फिस ऑफ ओवरी, ओवरी की सर्फिस को है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, कवरिंग एंड सिक्रेशन, कवरिंग भी कर रहे हैं एंड सिक्रेशन भी इसका फंक्शन है। जैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर कवरिंग भी बना रहे हैं, वहाँ पर सिक्रेशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। ये क्यूबॉइडल सेल आपको दिखाया गया, आप सरफेस पे देख सकते हैं पॉलीगोनल आपको सेल्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए साइड व्यू अगर हम इसका चेक करें तो आपके पास क्या है, क्यूब शेप सेल्स नज़र आ रहे हैं, मतलब एक क्यूब शेप नज़र आ रही है, ठीक है। देन है आपके पास कि सिंपल जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो डक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डक्ट्स को बना रहे हैं, ट्यूब्यूल्स को बना रहे हैं, सिक्रेटरी सेल्स को बना रहे हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ऑर्गन सच एज और किडनी के मेनली हमने इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देखा, ये आप देख सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये किडनी का व्यू है, दरमियान में आपके पास ल्यूमन है। देन ये साइड पे क्यूबॉइडल सेल्स हैं एंड देन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके लिए इनके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी साइड पर लैमिना प्रेजेंट, ठीक है। देन आपके पास है कॉलमनर एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर ऑफ कॉलमन शेप सेल है आपके पास। सरफेस व्यू अगर हम बात करें तो मोज़ैक अपीयरेंसेस की, ठीक है, ऑलवेज सबकी भी ऐसी मोज़ैक या परपेंडिकुलर सिक्वेशन की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ सेल इज ग्रेटर, तो ये हाइट ज़्यादा होगी सेल की और विथ जो है वो कम होगी, तभी कॉलम शेप नज़र आएंगे। देन ओवल शेप न्यूक्लियस जो है वो नियर द बेस, अच्छा इसका जो न्यूक्लियस है वो बेस के करीब पाया जाता है और ओवल शेप आपके पास होता है, ठीक है, जैसे इलोंगेटेड है। लोकेशन की बात करें, इंटरनल सरफेस ऑफ स्टमक, जो स्टमक की इंटरनल सरफेस है वहाँ पाए जाते हैं इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड यूट्रस, ये वाली इसकी लोकेशन है। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यही सेल की टाइप्स दिखाई जाती है ना, पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गन के ये सेल आपको दिखाए जा रहे हैं, किस पार्ट के सेल दिखाए जा रहे हैं, तो फिर हमने देखना होता है सेल शेप कौन सी दिखाई है। कॉलमनर सेल्स हैं तो ये गॉल ब्लैडर, यूट्रस, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी मतलब के प्रैक्टिकल के हमारे से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन है फंक्शन, फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है, लुब्रिकेशन है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, ठीक है। मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लुब्रिकेशन भी दे रहा है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये काम इसके किसके हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के, ठीक है। जो सिक्रीशन है मोस्टली आपके पास कॉलमनर इन्वॉल्व हैं, तो हमने कुछ हद तक पढ़ा भी है। आगे नॉन सिलिएटेड इन द जीआईडी ट्रैक्ट एंड स्टमक, आपके पास सीलिया के बगैर है ये सेल जो दिखाए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके बेसमेंट के करीब जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, बेसल सर्विस के करीब है न्यूक्लियस। देन है सिलिएटेड पोर्शन, सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिर अगर ये तो हमें सिंपल दिखाया गया है ना, सीलिया वहाँ पर प्रेजेंट होगा जब रिस्पायरेटरी या फिर आपके पास जेनिटल यूरिनरी ट्रैक आपके पास है, वहाँ पर भी ये यहाँ पे इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन जो इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स की, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंजाइम एंड अदर सब्सटेंसेस सिक्रेशन में इन्वॉल्व है। सेल टाइप प्रोपेल म्यूकस, म्यूकस को बाहर की तरफ प्रोपेल करना अलॉन्ग द एपिकल सर्फेसिस, ये परसीलिया की मदद से होता है अगर सिलिएटेड टाइप है आपके पास, ठीक है। ये हमें सिंपल दिखाया गया, ये नीचे लैमिना प्रोप्रिया ये कुछ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देन ऊपर इलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं, ये आपके पास कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है। और एक सिंगल लेयर है इसलिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। देन है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मीन फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कि पता नहीं चल रहा मल्टी लेयर है लेकिन है सिंगल लेयर, लेकिन स्यूडो शेप यानी फॉल्स अपीयरेंस दी हुई है कि मैनी लेयर्स है, लेकिन हकीकत में क्या एक सिंगल लेयर सेल है। किस तरह, ऑल सेल रेस्टम बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब लाई करते हैं। टू टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट, मोस्टली जो आपके पास स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बनाने के लिए कितने दो तरह के सेल इस्तेमाल होते हैं, एक कॉलमनर सेल होते हैं, ठीक है, जो कि वाइड एट फ्री सरफेसिस, ऊपर से वो क्या होते हैं वाइड होते हैं, ठीक है, एंड नैरो डाउनवर्ड्स, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं वो डाउनवर्ड जो है वो नैरो होना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो दूसरा आपके पास कोई भी दूसरा सेल जैसे बेसल सेल अगर हम बात करें तो वो वाइड नियर द बेस, तो वो बेस की तरफ से क्या होता है ज़रा फैला होता है, ठीक है, मोटा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा वो
नीचे से दिख रहे होंगे कि एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तो ऊपर एक न्यूक्लियस होगा, सारे कॉलमनर सेल का न्यूक्लियस फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा आपके पास, ठीक है। जबकि जो बेसल सेल्स होंगे उनका न्यूक्लियस नीचे की तरफ होगा, तो वो 2 लेयर अपीयरेंस दे रहे होंगे आपके पास, ठीक है। वाइडर पार्ट कंटेन न्यूक्लियर, इसलिए क्योंकि वाइडर पार्ट के पास न्यूक्लियर मौजूद है, तो बेसल सेल्स का न्यूक्लियस बेस की तरफ होगा, कॉलमनर सेल जो कि ऊपर की तरफ फ्री एंड की तरफ वाइड ज़्यादा है, तो उनका क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो वो 2 सेल लेयर अपीयरेंस दे रहे होंगे, हालांकि वो एक सेल ही होंगे, ठीक है। लोकेशन की बात करें कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के कंडक्टिव पार्ट में प्रेजेंट है, मेल जेनिटल डक्ट्स में प्रेजेंट है, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड सीलिया मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं क्लियरफाई करके दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे सेल ये एक प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। और ये कुछ ऊपर से कुछ बड़े होकर यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके नीचे से नैरो और ऊपर से क्या है, ब्रॉड नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास दिखाए गए हैं। तो ये आपके पास बनाना रिस्पायरेटरी सिस्टम की ये दिखाई गई है आपको, ठीक है। देन बस ओके इट्स देन अल्लाह हाफिज़। तो बाकी इंशाल्लाह हमारे पास अगली वीडियोज़ इसकी बनती रहेंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।